हेलो एवरीवन। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सियो जिन के एल्बो पे चोट लगी थी। यन उसे पकड़ के कहता है बहुत अच्छी कोशिश थी। क्या तुम्हें लगा कि तुम इसे खोल पाओगे, जबकि मैं भी इसे नहीं खोल पा रहा। इसे तुम्हें संभालने देने का यही नतीजा निकला। जिन उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो, मुझे यहाँ घसीटने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। हम यहाँ गर्मी की चरम सीमा पर हैं, वो भी खराब एसी वाले क्लासरूम में फंसे, और हमें उन दोनों की सिचुएशन दिखाई जाती है, वो भी बड़ी ही अजीबोगरीब सी। यन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो टीचर बिल्कुल ही सरदर्द है और वो तुम्हें भी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जिन कहता है फिलहाल तो वो इस सिचुएशन से तो बेहतर ही लग रहा है, और अपने मन में बोलता है और वो भी जा यन के साथ। जिन आगे बोलता है फिलहाल तो मुझे ये भी नहीं पता इस समय हम कितने उलझे हुए हैं, और तुम तो बड़े आराम से लग रहे हो, है ना। यन कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा तो यहाँ तुम्हारे पास जगह है, और मेरी गर्दन और घुटने तो बहुत दर्द कर रहे हैं। जिन कहता है तुम सब कुछ कैसे बिगाड़ देते हो। यन भी चिल्ला के कहता है क्या इन सब का ब्लेम तुम मुझ पर मत डालो, मैं दरवाज़ा न खुलने में मेरी कोई भी गलती नहीं है। जिन भी चिल्ला के कहता है तो ये मेरी भी नहीं है, अगर कुछ है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। ये सब सुन के यन कुछ नहीं कहता। जिन उसे ऐसा देखकर कहता है क्या। यन कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अफवाहें बेकाबू हो गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के लिए। आखिर मैं क्यों जिम्मेदार हूँ, इसीलिए तुमने डोर्म छोड़ा था, है ना। सुजिन कहता है अपने मन में व्हाट द फक, और वो थोड़ा अटकते अटकते बोलता है तुम सच में कितने घटिया हो। वो ऐसा दिखावा कैसे कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर हम देखते हैं 2 महीने बाद का सीन। जिन बोलता है हे। यन बाथरूम से बाहर आते हुए कहता है तुम। जिन कहता है क्या तुमने शावर ले लिया। यन थोड़ा घबराया शर्माया कहता है व्हाट द हेल, तुम कमीने, क्या मेरे सामने इतना ऑब्जर्व होना ज़रूरी है। जिन उठते हुए कहता है अरे तुम्हें क्या हुआ। ओह ये। जिन बोलता है ज़्यादा उत्साहित मत हो, ये तो तब की बात है जब मैं अपने क्लासमेट की मदद कर रहा था ताकि वो ठोकर खा के गिर न जाए। आजकल तुम इस तरह की बातों पर बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हो। यन उस पर टॉवल फेंक के मारता है। जिन कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। यन कहता है नहीं वो बस मैं थोड़ा, और खुद से कहता है थोड़ा सा विनम्र बनो। जिन कहता है आखिर उसे हुआ क्या है, और यन वहाँ से चला जाता है। हमें बताया जाता है अगर पीछे मुड़कर देखो तो यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। जिन कहता है सच में आजकल वो इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, मुझे ठीक तरह से याद नहीं कि उसे किस बात ने इतना गुस्सा दिलाया। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब वो गर्मी की शुरुआत से ही इतना घबराने लगा था। हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। 6:15 हुए थे। जिन अपने बिस्तर से उठ जाता है। जब वो उठकर अपने बेड के साइड में देखता है तो यून भी सुबह जल्दी उठ गया था, पर वो अजीब सा मुंह बना के कहता है क्या क्या तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। जिन कहता है यही बात तो तुम पर भी लागू होती है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो। यून कहता है मेरी सुबह की प्रैक्टिस है। जिन अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है तो फिर तुम वापस बिस्तर पे क्यों जा रहे हो, एक बार जाग गए हो तो जाकर अपने कपड़े बदल लो। यून वापस सोते हुए कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। अभी ठीक से 6 भी नहीं बजे थे। जिन उठता है और कहता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ जाते हो, क्या तुम्हारी फिर से प्रैक्टिस है। यून उसके पास ही खड़ा था। वो कहता है हाँ कुछ हद तक। जिन कहता है लगता है तुम्हारा कोच वाकई ही काफ़ी डरावना है। यन बस हाँ में जवाब देता है। जिन अपनी लार पोंछते हुए कहता है उसे इतनी जल्दी उठते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, उसका कोच वाकई बहुत सख्त होगा, कहीं उसे मारपीट तो नहीं पड़ती ना। छी भाई, और अब तक इससे जिन से अपनी लार सफा नहीं हुई, वो उसे अजीब तरीके से पता नहीं कर क्या रहा है, और कहता है ये बहुत अजीब है। अजीब तो होगा नहीं जब तक साफ़ नहीं करोगे तो। वो बोलता है मुझे सोते समय आजकल लार टपकने लगी है। यन बोलता है तुम्हें सोते समय केयरफुल रहना चाहिए, तुम तो बहुत ही गहरी नींद में सोते हो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे सीन। जिन जाग जाता है और यन उसके पास ही खड़ा था। वो शर्मा के कहता है मैं तो बस तुम्हारा अलार्म बंद कर रहा था। जिन कहता है क्या तुम्हारी फिर से प्रैक्टिस है। यन हाँ में जवाब देता है। जिन सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, क्या ये बात सच है कि यन मुझसे पहले उठ रहा है, ये बास्टर्ड क्या ये कुछ छुपा रहा है। फिर हमें उनका चाइल्डहुड दिखाया जाता है। जिन कहता है मैं गुस्सा नहीं होने वाला। फिर हमें बताता है जिन जब से वो बच्चा था वो कभी भी झूठ बोलते समय मेरी आंखों में आंखें डाल के देख नहीं पाता। फिर वो सोचता है
क्या ये क्या है? ये वेट अ मिनट, क्या ऐसा हो सकता है? फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जिन सोया नहीं था, वो कहता है ये पागल हो गया है, मेरी बात याद रखना, आज तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगा। वो ज़रूर सुबह सुबह छुप छुपा कर सिगरेट पीता होगा और तुम खुद को एक एथलीट कहते हो। तभी युन उठने लगता है। जिन तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है और सोचता है आज तो मैं उसे ज़रूर ही बहुत अच्छा सुनाऊंगा। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि सिगरेट तुम्हारे लिए कितना डेंजर हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने पूरी रात जाग कर बिताई। तभी वो कंफ्यूज होके कहता है क्या वेट, आखिर ये चायन कर क्या रहा है? क्या ये चेक कर रहा है कि मैं असल में सो गया हूँ या नहीं? लेकिन तभी चायन उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है, बिल्कुल उसके फेस के पास। ये चैप्टर होता है यही ख़त्म। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। तभी फ़ोन का अलार्म बजने लगता है। युन फ़ोन का अलार्म बंद करता है। जिन सोचता है क्या वो कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं है? एक मिनट, क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं जाग रहा हूँ? क्या वो मेरे साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है? अब ये कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन क्या वो अभी अभी नहीं जागा? उससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, चायुन से हमेशा से ही इतनी अच्छी खुशबू आती थी। और हम पहले के कुछ मोमेंट्स देखते हैं जहाँ पर युन फुटबॉल खेल रहा था। सभी लोग चिल्ला चिल्ला के चीयर कर रहे थे। वाह क्या मस्त गोल है, ये कितना कूल है। जिन भी कहता है डूड बहुत बढ़िया, हम जीतेंगे। मतलब मुझे पता था तुम अच्छे हो, सच में तुम कमाल हो। यन भी उसकी ओर पोज करके कहता है देखो मैंने कहा था मैं कर सकता हूँ। तब की बात है जब वो दोनों मिडिल स्कूल में थे। जिन कहता है खुद पर ज़्यादा जोर मत डालो, कहीं तुम्हें ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही? यन कहता है बिल्कुल, ज़रा मुझे पानी देना। जिससे इतना पसीना बह रहा हो उससे ऐसी स्मेल तो आ ही नहीं सकती। और वो मन में कहता है तुम क्या एक मॉडल हो? तभी उनके स्कूल की कुछ लड़कियां आ जाती है। वो चिल्ला के कहती है हे युन इधर आओ। युन कहता है क्या हुआ? वो लड़कियां कहती है चलो साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं। युन बोलता है हाँ, आई एम हॉट एंड आई डोंट केयर। वो लड़की युन का हाथ पकड़ के बोलती है चुप रहो और मेरे पीछे आओ बेवकूफ़। फिर हमें युन के बारे में बताते हैं। ये हमेशा से ही सबकी नज़रों का अटेंशन रहा है। बचपन से ही सब लोग इसे प्यार करते हैं। लोग बोलते हैं क्या ये लड़का है, ये कितना अडोरेबल है, ज़रा उसकी आईलैशेस को तो देखो। ये उसका ब्यूटीफुल फेस कार्ड हाई स्कूल में भी जारी रहा और साथ साथ उसके फुटबॉल स्किल्स भी। वो फ्रेशमैन है, उसे यहाँ नहीं बल्कि अंडर टीम 17 के साथ खेलना चाहिए। जिन हमें बताता है मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मेरे साथ ही नहीं हो रहा था, जिससे अपनी नज़रें हटाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। जब मैं बच्चा था तो मुझे उससे थोड़ी जलन होती थी। हम देखते हैं युन फुटबॉल खेल रहा था। उसके साथ वाला बंदा कहता है डैम इट, आखिर युन को किसने लाने के लिए कहा था? जिन युन को मारते हुए कहता है ओह गॉड जल्दी उठ जाओ, भगवान के लिए होश में आओ। युन भी चिढ़ते हुए कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? उस जैसे अव्यस्त व्यक्ति के लिए एक प्रशंसा शब्द ठीक नहीं है। तो फिर क्यों? आखिर उसे अकेला छोड़ना क्या इतना मुश्किल है? फिर वापस से सीन वहीं आ जाता है। जिन कहता है ठीक है वो अभी भी यहीं पर है, क्या मुझे बस अपनी आंखें खोल देनी चाहिए? मुझसे अब ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी युन उसे किस कर लेता है। जिन की आंखें अपने आप खुल जाती है लेकिन युन देख नहीं पाता। जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान और ब्लश कर रहा होता है। वो सोचता है ओह माय गॉड युन, क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है? युन उससे दूर होता है। जिन सोचता है मुझे अब उसका सामना करना ही होगा। तभी युन उसे दोबारा से किस कर लेता है। जिन सोचता है अरे यार ये दोबारा से ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर ये कब रुकेगा? पूरे रूम में किस किस की आवाज़ हो जाती है। और जिन सोचता है आखिर इसकी आवाज़ कितनी कितनी शर्म आती है इसे सुनकर। नहीं किम सियोजिन, होश में आओ, उठो और इस क्रेजी बास्टर्ड का सामना करो। लेकिन बेचारा सियोजिन अपनी उम्मीदों से विपरीत ऐसे पड़ जाता है जैसे बेहोश हो गया हो। बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपने लिप्स पे हाथ रख के कहता है इतना काफ़ी है। नहीं ये तो काफ़ी से भी ज़्यादा था। वो वहाँ से जाते हुए कहता है ओह गॉड मुझे सच में ये सब कुछ बंद करना होगा। पिछली बार उसके होंठ इतने ज़्यादा स्वेल हो गए थे कि मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। पीछे पलट के देखता है और सोचता है मैं किसी सोते हुए इंसान के साथ आखिर ऐसा कर क्या रहा हूँ? जिन अपना फेस साफ करते हुए कहता है आखिरकार मुझे इसीलिए बार बार एहसास हो रहा था कि वो मेरा फर्स्ट किस चुरा रहा है। क्यों? लेकिन मैं कुछ कह क्यों नहीं पाया? फिर हम देखते हैं स्कूल टाइम का सीन। जिन किसी के साथ बैठा था वो उससे कहता है नोना नहीं सुन बे,
वो लड़की कहती है घबराओ मत, मुझे बताओ क्या हुआ। वैसे मुझे इसका पहले से ही अंदाज़ा था, मैंने ही तो तुमसे इस बारे में सोचने के लिए कहा था। जिन कुछ नहीं कहता। वो कहती है कोई बात नहीं, इट्स फाइन। जिन कहता है सनबे मुझे लगता है। तभी वहाँ कोई आवाज़ होती है, हमें बताया नहीं जाता जिन क्या बोलता है। वो लड़की जाते हुए कहती है कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना और अजनबी मत बनना। फेयरवेल माय लव। सियोजिन गहरी सांस लेता है और कहता है ये चायोन हमेशा मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना देता है। तभी उसे सुबह की कुछ मेमोरीज याद आ जाती है और वो सोचता है धत तेरी की, ये यादें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ से दो लोग जा रहे होते हैं। वो लोग को चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। सियोजिन चिल्लाते हुए कहता है यू बास्टर्ड कहीं के, तू हरामखोर चायोन। वो लड़का कहता है आखिर ये सियोजिन के साथ हुआ क्या है। दूसरा बोलता है शायद उसे तीसरे साल ही किसी ने छोड़ दिया। जिन अकेला बैठा ही कहता है क्या, आखिर मैं क्या करूं। फिर यून घर आता है और जिन से पूछता है क्या तुम्हारी शाम की स्टडी नहीं होती। जिन बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। यून बड़ी खुशी से कहता है आज हमें फुटबॉल टीम से एक नई जर्सी मिली है। जिन कहता है ओह तुम्हारे लिए अच्छा है, तो क्या कुछ भी सीरियस नहीं है। कुछ भी। यन बोलता है अच्छा तो क्या वो तुम्हें फिर से वही फ्राई सब्जियां सर्व कर रहे हैं। जिन खुद पे कंट्रोल करते हुए कहता है क्या उन्होंने तुम्हारा दिमाग भी डीप फ्राई कर दिया। और वो खुद से कहता है गॉड प्लीज़ गिव मी पेशेंस। यन कहता है क्या। सियोजिन कहता है भूल जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और मैं डोर्म छोड़ रहा हूँ। यन कहता है लेकिन तुम अचानक से क्यों जा रहे हो। सियोजिन कहता है तुम अब भी ऐसा दिखावा करोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यून बोलता है लेकिन अरे यार तुम जा क्यों रहे हो। जिन गुस्से में काला होते हुए कहता है वो भी तुम्हारी वजह से। फिर ये सीन यहीं कट होता है। हम देखते हैं यून चिल्लाते हुए कहता है अरे यार ये क्या बकवास है, तुमने सोने का नाटक क्यों किया। जिन कहता है तुमने जो मेरे साथ किया उसे देखते हुए तो मुझे चिल्लाना चाहिए था। सच में तुम एक घटिया इंसान हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुमने आखिर तक इसे इनकार किया। यन कहता है नहीं ओ गॉड रुको, ओह गॉड सियोजिन एक मिनट रुको। जिन चिल्लाते हुए कहता है यहाँ इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यन कहता है लेकिन अगर तुम सो नहीं रहे होते तो, तब अगर ऐसा होता तो तुमने कुछ करा क्यों नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यही ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं जल्दी लेकर आऊँगी। सो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।